हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ प्रतिलिपि ऐप की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो देखो मैंने इसको जो है वो प्रतिलिपि ऐप से रीड किया है। ठीक है, तो ये आप लोग को फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। आप लोगों को कोई पे नहीं करना है, कोई मेंबरशिप वगैरह या फिर कोई कॉइन्स वाला सीन नहीं है। डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करना। अगर आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना और फिर उसके बाद लॉगिन करके डायरेक्टली लिंक पर क्लिक कर देना। फिर आप लोग जो है इस नॉवल को फ्री में रीड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी कंप्लीट हुई हैप्पी एंडिंग के साथ ऐसी वाली नॉवल है ये। ठीक है, पहले मैं आप लोग को उसकी डिटेल्स जो है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी फिर जो लिंक्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे। तो जो स्टोरी का नाम है वो ये रिश्ता कैसा है, इसके साथ तो एक अलग ही कनेक्शन है ना, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट स्टोरी थी पॉकेट एफएम पर उसका नाम सेम था, तो इसलिए मैं इस स्टोरी की तरफ खींची चली गई है। इसकी जो रेटिंग है वो 4.9 और जो इसकी ऑथर है वो है डिम्पी वर्मा। ठीक है, इसके 60 चैप्टर्स हैं, जो कि स्टोरी जो है 60 चैप्टर्स के अंदर यानी एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि कंप्लीट हो चुकी है हैप्पी एंडिंग के साथ। ठीक है, अच्छा कि और चीज़ें क्या है ना, मैंने कहाँ तक रीड किया है, मैंने रीड किए हैं इसके 40+ चैप्टर्स। ठीक है, यानी मैंने इसको पूरा रीड नहीं किया है, लेकिन फिर मैं डायरेक्टली आखिर वाले में पहुंच गई थी। ठीक है, क्या रीज़न था वो मैं बता दूंगी आप लोगों को क्या हुआ। अच्छा, जो इसके मेन कैरेक्टर्स है वो है आर्यन राठौर और सांची। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर्स होंगे वो यही दोनों हैं। आगे चल के अदर कैरेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, जिनका नाम है दक्ष जो कि आर्यन के भाई हैं और इशिका जो कि आर्यन की दोस्त है। ठीक है, अच्छा फिर एक और कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम होता है रणबीर। ठीक है, वो भी एक बिजनेसमैन है। अच्छा, इनके साथ हुई थी कुछ कहानी, आगे चल के इनकी जोड़ी जो है वो बनती है राशि के साथ। ठीक है, अब क्या सीन था, क्या चीज़ें हुई, थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफली कि क्या चीज़ें हुई और क्या चीज़ें नहीं हुई। तो क्या होता है बेसिकली कि हमारे जो हीरो हैं यानी आर्यन, उनकी शादी जो है वो सांची से हो जाती है। हालांकि वो शादी नहीं करना चाहते थे, उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी दादी ने उनको धमकी दी और फिर सांची से जो है वो शादी करवा दी। लेकिन उन्होंने सांची से पहले ही दिन बोल दिया कि भाई मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैंने ये शादी जो है वो ज़बरदस्ती की है। चलो भाई ठीक है, एक्सेप्टेड। फिर कुछ चीज़ें जो है वो टर्न हुई, कुछ महीने अच्छे से निकल गए, जो भी चीज़ें थी बोला आगे चल के हम अलग हो जाएंगे। चलो ठीक है, मान लिया। हमारे हीरोइन को बहुत जलन होती थी क्योंकि उनके साथ देखा जाए तो गलत ही था, वो शादी एक करना नहीं चाहती थी, मतलब हो गई। और दूसरी चीज़ उनको जो मिलना चाहिए था यानी एक पति का प्यार, सपोर्ट, केयर एंड ऑल, वो सब कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। अब क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया, अब हमारी जो दादी है, हीरो की दादी, वो चाहती है कि भाई तुम्हें शादी को इतना टाइम हो गया है, मैं तो चाहती हूँ पोता पोतियों को खिलाऊँ। ये तो यार एक अलग चीज़ हो गई ना। तो दोनों हैरान, लेकिन क्या करे, वही वो प्रॉपर्टी वाला सीन है। हमारे हीरो अभी भी अपनी मतलब गर्लफ्रेंड के साथ है, वो तो नहीं चाहते ये सारी चीज़ें, हीरोइन भी नहीं चाहती, क्यों यार अपनी लाइफ एक तरीके से स्पॉइल ही है ना। ओफ, और फिर जो वो ज़बरदस्ती वाला सीन शुरू होता है और जो फिर उस टाइम पे टॉर्चर स्टार्ट होता है, बस हाँ मेरा मूड ख़राब हो गया। ठीक है, मेरा मूड वहीं पर ही ख़राब। अब ये चीज़ जो है वो सांची दादी को बताती नहीं है, मतलब बर्दाश्त करती है बेसिकली ना। अच्छा, और वो जो हमारे हीरो हैं वो जिसको प्यार करते हैं वो कौन सी दूध की धुली है, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि वो तो बस पैसों के लिए होती है। उनके साथ वही चीज़ें हुई। एक टाइम ऐसा भी आया जब सारी चीज़ें जो है वो ब्रेक हो गई। बहुत कुछ हुआ है स्टोरी में, बहुत कुछ। ठीक है, किस तरीके से जो है दादी को पता चला, क्या ये अलग हुए या चीज़ें जो भी हुई आगे चल के, वो आप लोग खुद देखना कि क्या चीज़ें हुई। लेकिन सब होने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया, हमारे हीरो को रियलाइज़ हो गया कि भाई नहीं, मुझे वापस मेरी वाइफ के पास ही जाना है। अच्छा, क्या हुआ फिर, क्या लीव भी पाया, ये तो आप लोग खुद स्टोरी को देखना, मैं नहीं बताने वाली। ठीक है, ऑलरेडी मैं आप लोग को पूरी एक तरीके से स्टोरी ही बता रही हूँ, है ना। तो क्या हुआ कि ऐसे सारी चीज़ें हुई और फिर एक टाइम आ गया कि भाई नहीं, वो जो है वो अच्छी थी, मुझे उनके साथ ही रहना है। लेकिन क्या जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होगा ना। देखो, मुझे हीरोइन की साइड भी ना थोड़ी सी गलत लगी। एक टाइम अब ऐसा भी आ गया था कि दोनों जो है वो साथ में आना चाहते थे दोबारा से। ठीक है, वो उनको पसंद करने लगी थी। लेकिन एक चीज़ बताओ ना, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उस पर भरोसा करोगे कि नहीं करोगे। चलो माना उन्होंने पहले तुम्हारा भरोसा तोड़ा,
भरोसा पर क्या तोड़ा? उन्होंने तुमसे कभी तो ये नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो भरोसा टूटने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। तो हाँ, मान लिया कि चलो बहुत गलत हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी एक चीज़ थी, उन्होंने सामने से किया जो कुछ भी किया, उन्होंने ऐसे छुपाया नहीं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या मैं उसको छुपा के रखा या कुछ मैंने एक्सेप्ट नहीं किया ना, ऐसा वाला सीन नहीं था भाई। उन्होंने सामने रखा सारी चीज़ों को। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? जब हमारी हीरोइन ने उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उनको देख लिया तो बस डिसाइड कर लिया, नहीं तुमने तो मुझे फिर से धोखा दे दिया। अरे एक बार उनकी बात तो सुनो। और फिर उसके बाद जो तुमने स्टेप लिया वो कोई ऐसा तो नहीं था कि तुम्हें वाह वाह मिले, तुमने भी तो वही किया जो तुम्हारे हस्बैंड ने किया। हाँ, किसी और से शादी, ठीक है, एक तरीके से क्या हुआ ना, जिंदगी बर्बाद हुई ना। वो तो तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम किससे करती थी? तो ये तो गलत हुआ ना, सीधी सी बात है। यहीं पे मैं खटक गई कि भाई ये क्या हो रहा है, कभी ये तो कभी वो, और फिर तुम जो कर रही हो वो कौन सा सही है? वो भी तो गलत है। तो तुम दोनों में फ़र्क क्या रह गया? हाँ, ये चीज़ें हुई। देखो आगे चल के क्या हुआ मुझे नहीं पता। एक टाइप ऐसा आया जब दोनों हीरो हीरोइन जो है वो इकट्ठे हो गए फिर से पर गलत किसके साथ हुआ? रणवीर के साथ। मुझे ऐसा लगा, हालांकि उनकी लाइफ में भी आगे चल के मैंने जैसा बताया कि कौन राशि नाम की लड़की आई, किस तरीके से आई, क्या चीज़ें हुई। देखो बहुत शॉर्ट स्टोरी है, ऐसा नहीं है लंबा लंबा कुछ खींचा गया है। मतलब स्टोरी में होता है ना, वो ट्रैक्स को बहुत वो इमोशनल भी चीज़ें होती हैं, कुछ भी होता है तो बहुत लंबा खींच दिया जाता है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं था, शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि हैप्पी एंडिंग के साथ किया गया। देखो क्योंकि मुझे लगा था कि उनके साथ गलत हुआ, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में हीरोइन की एंट्री हुई। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें थी यार। देखो मेरे को समझ में नहीं आया कि एक तरीके से ठीक भी, मतलब अगर इमेजिनेशन तक रखोगे ना तो ही ठीक है, लेकिन अगर इसको तुम सामने से देखोगे ना तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं लगेंगी। तो ये चीज़ें मुझे खटकी। बेशक तुम दोनों तो साथ आ गए, लेकिन तुम्हारी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ इधर उधर अगल बगल देखो ना, तुम्हारी वजह से क्या क्या हुआ है। हाय राम, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। मैं तो बस इसी वजह से मैंने इसको ना पूरा रीड नहीं कर पाई, मैं सच बताऊँ तो। एंड पे आ गई थी मैं बस कि चलो ठीक है देखना था। हालांकि मैंने सोचा जब मैंने इसको स्टार्ट किया था कि मैं इसको पूरा रीड करूँगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसके इतने सारे चैप्टर्स नहीं थे। लेकिन जब चीज़ें सामने आई तो फिर मेरा तो अलग ही तरीके से चली गई। हालांकि कई चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, मतलब एक वो सपोर्ट टाइप जो कि उनको मिला अपने ससुराल से, मतलब अदर लोगों से, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। वो एक पॉजिटिव चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप लोग नेगेटिव भी ही लेके जाओगे, नहीं, पॉजिटिव भी कई सारी चीज़ें थी। वो तो आप लोग खुद रीड करोगे ना, आप लोग को पता चलेगा। मैंने तो आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स उठा के बताया कि ऐसा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ गलत थी। क्योंकि तुम दोनों में फ़र्क ही क्या रह गया भाई, ये चीज़ें थी। बाकी चलो कोई बात नहीं, अब तो स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है हैप्पी एंडिंग के साथ, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ जहाँ टॉर्चर है ना, वहाँ पर थोड़ी सी आप लोग को इमोशनली प्रॉब्लम होगी, गुस्सा भी आएगा। गुस्सा तो ऐसा आएगा, मन करेगा हीरो सामने हो तो आप उसको 2-4 मार दो, पंच, ठीक है तो ये चीज़ें थी। लेकिन कोई बात नहीं, वो स्टोरी है ना, हम सामने नहीं देख रहे हैं उसको, तो कोई बात नहीं। इमेजिनेशन तक रख सकते हो तब तो बहुत बढ़िया है, फिर ही जाके रीड करना। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कि मैं बिल्कुल ऐसे बोलूँ कि नहीं स्टोरी अच्छी नहीं है ना, बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगी, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है ना। सॉरी, हाँ तो अब आप लोग देख लेना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसा मुझे लगा वैसा ही आप लोगों को भी लगेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, ये मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को खुद जाके इसको रीड करना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें नहीं थी। और आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप लोग इसे रीड करोगे तो। बाकी मुझे कमेंट करके ये भी बताना आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरे रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उस लाइक कर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।